महीने में जो हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से आउटपुट आता है एक्स, लास्ट के 4 से 5 महीने में जो पढ़ते हैं ना उतना ही अमाउंट पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा 2x। और अगर डबल पढ़े तो रिजल्ट आएगा 4x। फंडामेंटल है, सिंपल सा फंडामेंटल है, समय दो। जितना समय तुमने खराब किया है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है, लगभग लगभग उतना या उससे आधा या 1/3 समय आपको बहुत रिग्रेसली देना पड़ेगा। और आज एक दिन में हमने 4 दिन का लेक्चर नहीं देखा। या एक दिन में आप एक हफ्ते का काम का बैकलॉग कर सकते हो? नहीं ना। एक दिन में कितना आप बैकलॉग कर सकते हो? एक दिन में कितना काम चोरी कर सकते हो बताओ? एक दिन में कितना आलस दिखा सकते हो बताओ? एक दिन में अपना कितना काम खराब कर सकते हो तुम ये बताओ? एक दिन में, एक दिन में तुम कितना अपना काम खराब कर सकते हो? एक दिन में क्या कर लोगे? इंसान सोता है 6 से 8 घंटे, तुम सोओगे 18 घंटे, बाकी फिर खाओगे, फिर सोओगे, फिर खाओगे, फिर सो जाओगे। तो एक घंटे में मैक्सिमम एक दिन में मैक्सिमम कितना अपना समय खराब कर सकते हो? तो नॉर्मल डे होता तो भी तो 6 से 8 घंटा सोते ही, तुम कितना खराब कर सकते हो? 16 घंटे। 24 घंटे कैसे खराब होगा बे? पढ़ता भी तो 24 घंटे थोड़ी ना पढ़ पाता। 16 से 17 घंटे तुम खराब कर सकते हो एक दिन में। एक दिन में तुम्हारा मैक्सिमम कितने क्लास का बैकलॉग हो सकता है? 3 क्लास का बैकलॉग हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो जो ये फियर है, डर है, पैनिक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, वो कितने दिनों का रिजल्ट है? वो एक दिन का रिजल्ट तो नहीं हो सकता है, वो बहुत लंबे काम चोरी का रिजल्ट है। बहुत लंबे समय में जो आपने टाइम खराब किया है उसका रिजल्ट है। बहुत लंबे समय तक आपने बस सोचा है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, शायद 4 महीने तक आपने समय खराब किया है, उसका रिजल्ट है। बात तो लॉजिकल है। तो इसको खत्म करने में, इससे ओवरकम करने में कितना समय लगेगा? मिनिमम उतना समय तो लगेगा ही ना, जितना तुमने खराब करने में समय लगाया था उतना ही समय लगेगा उससे रिकवर होने में। या बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो उससे आधा समय लगेगा, लेकिन समय तो लगेगा ना। सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा फंडामेंटल है, समय दो। जितना समय तुमने खराब किया है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है, लगभग लगभग उतना या उससे आधा या 1/3 समय आपको बहुत रिग्रेसली देना पड़ेगा। अब सोचो मत, अब कहां, अब तो लास्ट मौका है, अब से एग्जाम का सिर्फ 5 महीने है। 5 महीने भी नहीं है ढंग से, 4 महीने एग्जाम के। और इतना याद रखना कि हो सकता है अभी से, क्योंकि जो हमें 8 से 10 महीने का समय मिलता है ना पढ़ाई करने का, उसमें पहले 5 या 6 महीने में जो हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से आउटपुट आता है एक्स, लास्ट के 4 से 5 महीने में जो पढ़ते हैं ना उतना ही अमाउंट पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा 2x। और अगर डबल पढ़े तो रिजल्ट आएगा 4x। लास्ट का जो टाइम होता है ना 3 से 4 महीने का, वही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अपने सारे गलतियों पर फोकस करो, एक लिस्ट बनाओ, एक पेज बनाओ, और अभी भी लास्ट मौका है, एक पेज बना के ना लिख लो कि तुमने कौन से सब्जेक्ट में कितनी गलतियां करी है, क्या क्या तुम्हारा मेजर मिस्टेक्स रहा है। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ऐसा नहीं कि तुमने सारे लेक्चर देख लिए तो शायद रिवीजन में थोड़ा रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको नोट डाउन करो और आज से सब पे काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। देखो, टाइम का ना वैल्यू बहुत होता है। हर इंसान पैसे का वैल्यू करता है ना। 10 रुपए तुमसे कोई मांगेगा ना तो तुम 10 रुपए मांग, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में ऐसा लगता है सारा संसार बिक जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमसे बोले कि चलो ना यार एक दिन घूम के आते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो तुम एक दिन अपना खराब कर दोगे। लेकिन समझने की कोशिश करो, एक दिन में तुम अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते थे। शायद एक दिन में पढ़ते तो नीट में एक सवाल आ सकता था और 4 नंबर से पता नहीं रैंक कहां से कहां चला जाता है। 4 नंबर से रैंक पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। तो देखो, दिसंबर एंड होने वाला है, ठंड का मौसम है, लेकिन अपने समय की कीमत को पहचानो। टाइम बहुत प्रीसियस होता है। शायद ये बोलना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं सारी बातें बोल के जाके अभी लेक्चर के बाद सो जाऊंगा। कुछ करो, अपना गोल अपने सामने रखो, अपनी गलतियों को अपने सामने रखो। ये गलतियां से मुंह छिपाने से नहीं होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस एक्सेप्टेंस के बाद ही आपको मोटिवेशन आएगा कि चलो इस पे काम करते हैं।
तो अपनी सारी गलतियों को लिखो कि पिछले 5 महीने में तुमने क्या गलती किया था, ईमानदारी से एक पेज बनाओ और उस पेज पे लिखो, शर्माओ मत, जो भी तुमने गलती किया था। हो सकता है तुम्हारा कोई प्यार मोहब्बत वाला चक्कर रहा हो सकता है घर वालों से क्लैशेस रहे हो जिसके वजह से कई बार लड़ाई हुआ हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा कामचोरी दिखाए होगे, बहुत ज़्यादा आलस दिखाए होगे, है ना, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए होगे, हो सकता है टाइम मैनेज नहीं कर पाए होगे। जो भी तुम्हारी गलती उसको लिखो और दीवार पे चिपका दो। शर्माओ मत किसी से, उसको एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो।